ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 1969। 8वां पॉइंट है, आज जब वतन में गई तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा है। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लान उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। मम्मा सभी बच्चों का हाल चाल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया। मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह प्लान्स आदि क्या है? बाबा कहते हैं, ड्रामा बड़ा सुंदर है। उसमें हर एक चीज बहुत सुंदर रीति से बुनी हुई है, कनेक्टेड है। हर एक घटना, हर एक परिस्थिति, हर एक सेकंड बहुत सुंदर है। वतन में सभी बातचीत कर रहे थे। मम्मा से पूछा, आपने बाबा को भी बुला लिया? मम्मा ने कहा, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा सदा कल्याणकारी है। यह किस रूप से कल्याणकारी है, यह जिसे समझा हर सेकंड उसका कल्याण होता जाएगा। बस इसे समझना बहुत आवश्यक है। ड्रामा जैसी गिफ्ट इस दुनिया में कोई और नहीं है। सारे युग ड्रामा में है और ड्रामा सारे युगों में है। ड्रामा को अलग नहीं कर सकते। ड्रामा यह जो रचना है, इस रचना को अलग नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर रचना है। इससे सुंदर रचना और कुछ हो नहीं सकती। बस इसे समझना मना बहुत ऊंची समझ चाहिए।
बहुत ऊंची। ड्रामा को जो समझ सकेंगे, स्वीकार कर लेंगे, वो बहुत आसानी से अपने आप को और बाप को समझ सकेंगे और स्वीकार कर लेंगे। तो कभी समय मिले तो विचार सागर मंथन करना ड्रामा इस शब्द के ऊपर। बहुत विस्तार मिलेगा और सारे अनसुलझे रहस्य सुलझ जाएंगे। जितने भी प्रश्न आपके मन में हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फुल स्टॉप लग जाएगा। अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, अपनी बुद्धि को फुल स्टॉप अगर लगाना है तो बस ड्रामा पर विचार सागर मंथन करना। फुल स्टॉप आसानी से लग जाएगा, बहुत आसानी से, क्योंकि कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। जिन प्रश्नों के कारण तुम चिंतित हो, शांति, सुख, आनंद, मौज में नहीं रह पा रहे हो, उन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। बस इस पर चिंतन करना। मम्मा ने भी क्या कहा कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, यह मम्मा भी नहीं चाहती थी, लेकिन ड्रामा। तो उन्होंने भी ड्रामा को स्वीकार कर लिया। जितना जल्दी ड्रामा को स्वीकार करेंगे, उतना जल्दी आप अपने आप को और बाप को स्वीकार करेंगे। ड्रामा को स्वीकार कर। ड्रामा को स्वीकार करना मना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। गीता का सबसे बड़ा महावाक्य है। अभी अगर सब अच्छा है और आपको किसी के पार्ट में बुराई नजर आती है, किसी परिस्थिति में बुराई नजर आती है, कुछ सीन अच्छे नहीं लगते, तो वह प्रॉब्लम किसका है? आपका या ड्रामा का? चेक करना। ड्रामा का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सदा अच्छा है और आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? चेक करना। उत्तर मिल जाएंगे। किसी का भी कोई भी पार्ट हो, है तो ड्रामा में ही ना, तो रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? रिजेक्ट नहीं कर सकते। भले पार्ट कोई भी हो, किसी का भी हो, स्वीकार कर। है तो ड्रामा में।
फिर क्या होगा? सबके प्रति आपके मन में स्नेह उत्पन्न होगा कि यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है, न समय का है, न किसी व्यक्ति का है, न किसी का है। सब कुछ श्रेष्ठ है, महान है, बहुत अच्छा है। हर आत्मा, हर व्यक्ति यहाँ जो पार्ट बजा रहे हैं वो सभी इस ड्रामा को कल्याण की ओर लेके जा रहे हैं। ड्रामा में हर घटना कल्याणकारी है, इसलिए ड्रामा को सदा कल्याणकारी कहते हैं। तो आप अपने को चेक करना कि बाप की जो रचना है यह अनादि ड्रामा, उसको आपने कितना स्वीकार किया है। बाबा ने स्वीकार किया, मम्मा ने किया, हम सभी उनका उदाहरण देते हैं, लेकिन आपने कितना किया? अपने को चेक करना। अगर आपने नहीं किया तो उदाहरण देने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है उदाहरण देने का? कि यह बात ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, यह घटना ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, यह व्यक्ति इस प्रकार से नहीं बनना चाहिए था। ये क्वेश्चंस आए कहां से? अगर ड्रामा आपको पता नहीं है तो आप किसी भी बात के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्योंकि उसकी गहराई आप नहीं जानते। अगर इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं है तो आप किसी को कोई दोष नहीं दे सकते। किसी की कोई महिमा नहीं है तो आप किसी की महिमा वर्णन नहीं कर सकते। न आप अपने आप को दोष दे सकते हो, न आप अपनी महिमा वर्णन कर सकते हो, क्योंकि यह ड्रामा है। न किसी और को दोष, न किसी और की महिमा, न स्वयं को दोष, न स्वयं की महिमा। यह ड्रामा है और वह बस चल रहा है, उसे आप रोक नहीं सकते। आखिर होगा वही जो ड्रामा में नूंद है, सभी कहते हैं। अगर ड्रामा में नूंद है वही होगा तो फिक्र किस बात की, चिंता किस बात की और किस लिए? चिंता करके, फिक्र करके क्या मिलेगा? विचार कीजिए, बहुत गहराई है। आप जो बिंदी लगाना चाहते हैं हर बात में, उस बिंदी का आधार है ड्रामा। बस बिंदी लगा के देखिए, ड्रामा समझ में आएगा। ड्रामा को याद करके देखिए, बिंदी लग जाएगी हर बात। जब कोई किसी के सामने किसी की ग्लानि करे, कहना ड्रामा में था इसीलिए तो उसने पार्ट बजाया। तो आपको ग्लानि करने का अधिकार किसने दिया? जब कोई किसी की महिमा करे, कहना ड्रामा में था इसीलिए तो उसने अच्छा किया। आपको महिमा करने का अधिकार किसने दिया?
यह बड़े समझ की बात है। इस दुनिया में सभी आत्माएं एक दूसरे की ग्लानि और महिमा करते रहते हैं। जो महिमा और ग्लानि में, निंदा और स्तुति में अटके हैं, वो सबसे बड़े अज्ञानी हैं। क्योंकि ज्ञान को उन्होंने समझा ही नहीं। ज्ञान को समझने वाले न किसी की ग्लानि करेंगे, न किसी की महिमा करेंगे, और महिमा करेंगे भी तो सिर्फ एक की करेंगे, ग्लानि कभी किसी की नहीं करेंगे। क्योंकि ज्ञान सिखलाता है कि यह सब ड्रामा है, यह एक नाटक है। यह समझ की बात है। तो जैसे मम्मा बाबा ने ड्रामा को स्वीकार किया, ऐसे आप भी करना। कोई भी घटना हो जाए, कोई भी बात आ जाए, बस याद रखना ड्रामा है। ड्रामा अनुसार सब एक्यूरेट चल रहा है। हमारा कर्तव्य है आत्मा समझ के बाप को याद करना, और बाप का काम है ड्रामा को चलाना। अभी उसका ड्रामा वो जाने, हम क्यों फिक्र करें, हम क्यों चिंता करें। ड्रामा उसका है, वो जाने। हमारा कर्तव्य है उसे याद करना। तो सदा ड्रामा पर चलते रहना। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह प्लान्स आदि क्या है? बाबा बोले, बच्चे जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया जिसमें 3 संगठन थे। एक तो देखा लाल लाल चींटियां जो आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी हो जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्किल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूर होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्चे जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा, अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है, और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो बाप दादा ने कहाँ से चुन चुन कर संगठन बनाया है, तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है
तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। संगठन, यह शब्द बहुत बड़ा है, इसकी ताकत भी बहुत बड़ी है, इसकी ताकत विशाल है इस शब्द की भी। संगठन, यह शब्द भी जब मन में उच्चारते हैं तो उस शब्द को सुनकर ही आपकी सारी गुण शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार संगठित होते हैं। आपके शरीर में सेवा देने वाली हर एक सेल संगठित होती है। इसलिए संगठन, यह शब्द कमाल का है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। विश्व परिवर्तन के लिए संगठित होना बहुत आवश्यक है। संगठन माना भीड़ नहीं है, भीड़ को कभी भी संगठन नहीं समझना। जिनके मन बुद्धि संस्कार एक दूसरे से मिले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, वह लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं तो उसको संगठन कहा जाता है। जिनके संस्कारों में टकराव होता है, उनके भीड़ को संगठन नहीं कहेंगे। संगठन मना हाँ को हाँ करने वाले, हाजी करने वाले, एक साथ चलने वाले, विचार भी अलग ना हो, बस विश्व परिवर्तन करना है, इस सोच में आगे बढ़ने वाले, उसको संगठन कहा जाएगा। अभी के समय में संगठन ही सेफ्टी का साधन है। संगठन में मायावार नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे का बल एक दूसरे को मिलता है, मदद होती है बल की। कोई कमजोर है तो उसको दूसरा कोई मदद करता है, लेकिन वही अगर अकेला है तो माया उसे पकड़ लेती है। तो जितना संगठित रूप से चलेंगे उतना सेफ रहेंगे। विश्व परिवर्तन भी संगठित रूप से हो जाएगा। संस्कारों का मिलन माना संगठन। जहां संस्कार मिलते हैं एक दूसरे से, उसी को संगठन कहेंगे।
और उसी से कल्याण होता है। सबका और विश्व का भी। तो बाप दादा ने कहाँ से चुन चुन कर संगठन बनाया है, कहाँ से बच्चों को खोज कर निकाला है और एक सूत्र में बांधा है विश्व परिवर्तन करने के लिए। भल संस्कार अलग अलग है, लेकिन सभी बच्चे बाप के हैं। बाप ने चुना है आपको। जिनको बाप ने चुना है वो सदा बाप के साथ रहते हैं, और जिन्होंने बाप को चुना है शायद कभी वो ऊपर नीचे हो सकते हैं बाप के साथ रहने में। इसलिए आप अपने को चेक करना, आपने बाप को चुना है या बाप ने आपको चुना है। इसी से उत्तर मिलेगा। अंत तक सदा साथ रहेंगे या बीच में साथ छोड़ के जाएंगे, या सदा साथ रहने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। चेक करना। तो सदा संगठन में रहना, बल मिलेगा। बस इस एक शब्द को भी याद करेंगे, संगठन। सारी गुण शक्तियां एक हो जाएंगी। आपकी सारी कर्मेंद्रियां एक हो जाएंगी। जब भी जीवन में कोई कार्य करना हो, पुरुषार्थ करना हो, सेवा करनी हो, धारणा करनी हो, ज्ञान सुनना हो, लौकिक में कोई कर्म करना हो और ताकत की जरूरत हो, बस आत्मा समझ के बाबा को याद करके संगठन, इस एक शब्द को याद करना, ताकत मिल जाएगी। सारी कर्मेंद्रियों से मिलेगी, सभी ज्ञानेंद्रियों से मिलेगी और प्रकृति से भी मिलेगी। बस यह करके देखना। अच्छा, ओम शांति।